हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे घरों पर। जो हमारा चैप्टर है उसकी बात करेंगे, चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और आज का जो टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं किसी सैंपल स्पेस के। सपोज दो इवेंट है ई एंड एफ, दे आर एसोसिएटेड विद अ सैंपल स्पेस एस। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? Obviously, E intersection F is the event E and F. E and F यानी E और F दोनों होना चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं, इसे ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम E F भी लिखते हैं. So E intersection F shows the occurrence of E and F simultaneously. E और F एक साथ हो रहे हैं. अब ये कैसे हो रहे हैं, इसको मैं एग्जांपल से आपको बताऊं कि कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां पर हम इस तरह के सैंपल पॉइंट्स, सैंपल स्पेस की बात करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ और ई एफ. सपोज वी आर ड्राइंग टू कार्ड्स फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग एंड अ क्वीन. दैट मीन्स किंग और क्वीन ड्रॉ करना, दैट इज साइमल्टेनियसली अकरेंस हो गया. उस केस में हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी. या कोई दूसरा केस लेते हैं कि सपोज एन अर्न कंटेन्स 4 रेड बॉल एंड 6 ग्रीन बॉल्स एंड वी वांट टू ड्रॉ 2 balls at random. What is the probability that the ball are red and green? तो obviously E intersection F ये sample space हो गया और इसकी probability हमें find out करनी है. So these are the cases in which we find E probability of this event. अब इसको कैसे find out करते हैं उसकी बात करें तो conditional probability में हमने पढ़ा है PE intersection F is given by PE oblique F is given by PE intersection F upon PF, where PF is not 0. और हमें इसमें से किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? यहाँ पर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं PE intersection F is given by PF this into this, that means PE oblique F. So this is the way in which we can find the probability of E and F event. Probability of E and F event, PF into PE oblique F. या फिर हम इसी फॉर्मूले को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं. अगर हमें F इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब E दे रखा है, उस केस में हम लिखेंगे F इंटरसेक्शन E अपॉन PE. इस तरह से लिखा जाएगा और we can say that it is PE इंटरसेक्शन F, both is सेम, इन दोनों सेम ही है, अपॉन PE. और इसको अगर हम इस केस में हम PE इंटरसेक्शन F फाइंड करें, PE इंटरसेक्शन F, तो ये हो जाएगा PE इंटू PF ऑब्लिक E, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस. ये हमने यहाँ लिखा है. सो यू कैन सी कि जो 1 और 2 हमारे जो रिजल्ट्स हैं वही E एंड F इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं. PE intersection F is PF into, this is into PE oblique F, or you can say PE intersection F is PE into PF upon E. इन दोनों तरीकों से हम E and F इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल. यही मल्टीप्लिकेशन रूल ही कहलाता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का. आई थिंक बात समझ में आ गई होगी व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन रूल और कब हम इसको अप्लाई करते हैं. जब एक के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस केस में हम ये रूल अप्लाई करते हैं. इसको कुछ एग्जांपल से समझेंगे. तो ये एग्जांपल लेते हैं. क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक. दैट मीन्स फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज आल्सो ब्लैक. तो कितने टोटल कार्ड्स हुए? ऑब्वियसली देयर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स और उसमें से ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? ऑब्वियसली 26 है. हाफ ऑफ देम इज ब्लैक, हाफ ऑफ देम इज रेड. हमें फाइंड आउट करना है ये PE इंटरसेक्शन F, यानी फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक एंड सेकंड कार्ड इज आल्सो ब्लैक. ये फाइंड आउट करना है. तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा. जब एक के बाद दो साइमल्टेनियसली दो
इवेंट हो रहे हैं, उस केस में हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगानी होती है। यहाँ पर देखिए एक ब्लैक कार्ड और दूसरा फिर ब्लैक कार्ड आ जाए, या हो सकता है एक ब्लैक कार्ड और दूसरा रेड पूछा जाए, या तीसरा भी पूछा जाए, उन सभी केसेस में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगानी है, बिकॉज दे आर ऑल साइमल्टेनियसली अकरिंग। तो ऐसे केसेस में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई multiplied by probability of f when e event is already occurred। ये यहाँ पर आ जाएगा। जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करें। इसका मतलब है फर्स्ट ब्लैक कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट ब्लैक कार्ड होगा वो होगा 26 आउट ऑफ 52। फर्स्ट कार्ड जो ब्लैक होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी 26 ब्लैक आउट ऑफ 52। और यहाँ लिखा विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जब हम सेकंड कार्ड ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर टोटल कार्ड जब रह जाएंगे, फर्स्ट कार्ड जब हमने ब्लैक ड्रॉ कर लिया तो ऑब्वियसली लॉट के अंदर अब रहेंगे 51 प्लेइंग कार्ड्स, और उसमें जो ब्लैक हैं वो ओनली 25 है, रिमेंबर दिस। तो सेकंड जो कार्ड हम ड्रॉ करेंगे उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी इज जस्ट लाइक अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक कार्ड व्हेन फर्स्ट drawing a second black card when first black card is already drawn, that is one kind of conditional probability। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25/51, और इसको सिंप्लीफाई करके हम हमारा आंसर दे सकते हैं कितना आएगा, दैट इज 25/102। so this is the probability of drawing first black card and second black card out of the drawing two cards one after the other out of the 52 playing cards। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जहां पर साइमल्टेनियसली अकरेंस है, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा हो रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, उस केस में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम काम आती है। इस तरह की प्रॉब्लम को आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। नाउ व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट, इसको देखते हैं। Here I have written what is the definition of independent event. E and F are two events associated with a sample space, say S, such that the probability of occurrence of one of them is not affected by the occurrence of the other. Such events are independent event। यानी independent event कौन से होते हैं कि एक के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई भी फर्क न पड़े, वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक सैंपल स्पेस है जिसके दो इवेंट्स है ई और एफ। ई इवेंट है कार्ड ड्रॉन इज स्पीड, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है। एफ इवेंट है कार्ड ड्रॉन इज एन एस। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, कार्ड ड्रॉन इज अ स्पीड। तो स्पीड कितने होते हैं, ऑब्वियसली 13 आउट ऑफ 52। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट, दैट मींस कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो एस कितने होते हैं, यू नो इट वेरी वेल, 4/52, यानी ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/13 आ गई। सपोज हम ई इंटरसेक्शन एफ को डिफाइन करें, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, दैट मीन्स ड्रॉन कार्ड जो है ये स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब हो गया एस ऑफ स्पीड, और इसकी प्रोबेबिलिटी हुई पी इंटरसेक्शन एफ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, पी इंटरसेक्शन एफ, या फिर हम ऐसा कहें कि ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 1/52। दैट इज करेक्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/52। पी इंटरसेक्शन एफ इज 1/52। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई आपको। नाउ अगर हम फाइंड करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पीई इंटरसेक्शन एफ, तो फॉर्मूला बनेगा पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। और पीई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1/52, और पी एफ की वैल्यू कितनी है, 1/13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 1/4। यानी हमने क्या फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पीड कार्ड व्हेन एस कार्ड इज ऑलरेडी ड्रॉन, तो ये कितना आएगा, 1/4, एंड विच इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पीड कार्ड। यानी एस कार्ड ड्रॉ करने से स्पीड कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं आया। दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट। ई इवेंट और एफ इवेंट क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए।
दोनों सेम आ गए, विच इज सेम एज, यू कैन से ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ये पीई लिख देते हैं इसको, दैट मीन्स पीई ऑब्लिक एफ इज सेम इन दिस केस इक्वल टू पीई, या फिर हम उल्टा करें एफ अपॉन ई फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस कार्ड व्हेन स्पेड कार्ड इज ऑलरेडी ड्रॉन एंड इट विल बी गिवन बाय एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पीई, और ये फॉर्मूला फिर से हम अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1/52 बिकॉज दिस वैल्यू इज 1/52 और पीई है 1/4 यानी ये हो जाएगा 1/13 एंड विच इज सेम एज पीएफ, यानी इस इवेंट के होने से इसकी प्रोबेबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं आया, ये सेम ही है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह की जो इवेंट्स हैं दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं कि जिसके एक के अकरेंस से दूसरे की प्रोबेबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं आता है। अब इससे जुड़ी हुई कंडीशन क्या है उस पर बात करें तो आप देखिए पी ई ऑब्लिक एफ का फॉर्मूला होता है जो हमने लिखा है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और वी कैन से पी ई इंटरसेक्शन एफ इज सेम एज पी एफ इंटू पी ई ऑब्लिक एफ। और यहां पर आप देखें कि हमने पी ई ऑब्लिक एफ निकाला है और ये किसके इक्वल है, पीई के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पीई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पीई इंटू पी एफ। ऐसा हम दूसरे फॉर्मूले से भी रिड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हमारी एक रिलेशन आ गया, फॉर्मूला आ गया जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन को शो करता है कि पीई इंटरसेक्शन एफ शुड बी इक्वल टू पीई इंटू पी एफ। अगर ये कंडीशन किसी क्वेश्चन के लिए फुलफिल हो रही है देन वी कैन से दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये तरीका हमारा रहेगा इंडिपेंडेंट इवेंट को चेक करने का। तो आइए इसको हम किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए चलिए दो एग्जांपल लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट पर बेस्ड। पहला है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट इज 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B if A and B are independent event. That means we are already given that A and B are independent event. तो इसका मतलब P A intersection B is equals to what? P A into P B. ये कंडीशन पहले से फुलफिल्ड है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ओनली P A और P B की वैल्यू पुट करनी है 3/5 into 1/5, that means 3/25. So this is the value of what PA intersection B. क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि A इवेंट और B इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है और हमें A इंटरसेक्शन B इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। A और B ऑलरेडी क्या है, इंडिपेंडेंट। तो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम ये कंडीशन पुट कर सकते हैं PA इंटरसेक्शन B इज PA इंटू PB, वही हमने पुट किया ऐसा, और आंसर इज 3/25। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ऐसा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अ डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। ऑब्वियसली 6 फेसेस में से 3 फेसेस पर रेड है और 3 फेसेस पर ग्रीन है। नाउ A इज द इवेंट, नंबर इज इवन, एंड B is the event, number is red. So are A and B independent? Now we have to check whether A and B are independent event or not independent event in this situation. अब देखिए obviously 3 faces जो है डाइस की रेड हैं और 3 faces जो हैं ग्रीन हैं। A है number is even, तो what is the probability of A event? Obviously 1 से 6 तक में से even number 3 होते हैं, तो 3 out of 6, so this probability is 1/2. B इवेंट कौन सा है, नंबर इज रेड, तो ऑब्वियसली 3 फेसेस पर रेड है, तो यहाँ पर B इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी 3/6, दैट मीन्स 1/2। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B? तो A इंटरसेक्शन B कौन सा इवेंट हुआ, A इंटरसेक्शन B इवेंट हुआ कि नंबर इज इवन एंड रेड, यानी रेड भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो आप देखिए रेड भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा 2। 2 ही ऐसा नंबर है
जो रेड भी है यहाँ पर, यानी जिस फेस पर 2 लिखा है वो फेस रेड भी है और 2 अपने आप में एक इवन नंबर भी है। इसका मतलब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/6। 1 कौन सा हुआ यहाँ पर, 2 हुआ। अब हम चेक करें कि PA इंटू PB कितना आ रहा है। PA इंटू PB, here is the value of PA, here is the value of PB, 1/2 into 1/2 that is 1/4। क्या ये PA इंटरसेक्शन B के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे सिंस PA intersection B is not equal to PA into PB and therefore A and B are not independent, ऐसा कहेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में हो गई कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, इसको इस तरह से चेक किया जाता है। PA फाइंड करिए, PB फाइंड करिए, PA इंटरसेक्शन B फाइंड करिए और फिर चेक करिए कि क्या PA इंटू PB की वैल्यू PA इंटरसेक्शन B के इक्वल आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, और नहीं आती है तो हम कहेंगे दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं। थैंक यू।